नमस्ते। आज हम कहानी सुनेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने, आप कह सकते हैं, बिखरे हुए टुकड़ों से एक पूरा देश बना दिया। तो मिलिए इटली के आर्किटेक्ट काउंट कैवूर से। सोचिए जरा, एक देश बनता कैसे है? क्या बस नक्शे पे कुछ लकीरें खींच देने से देश बन जाता है? शायद नहीं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक पुराने आर्किटेक्ट की नज़रों से। तो कहानी शुरू होती है, लेकिन कैवूर के आने से पहले ये समझना जरूरी है कि हालात थे कैसे। असल में इटली एक देश था ही नहीं, बस एक अधूरा सा प्रोजेक्ट था, कई टुकड़ों में बटा हुआ। जरा सोच कर देखिए, तब इटली कोई एक देश नहीं था। ये तो बस छोटे छोटे अलग अलग राज्यों का एक झुंड था। सबकी अपनी सरकारें, अपने कानून। मतलब जैसे घर बनाने का सारा सामान तो पड़ा हो, लेकिन कोई आर्किटेक्ट ही ना हो जो उसे जोड़कर एक शक्ल दे। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं था, बल्कि एक विजनरी था। एक ऐसा इंसान जिसे इन बिखरे हुए टुकड़ों में भी एक शानदार देश बनाने का नक्शा दिखाई दे रहा था। तो आखिर ये काउंट कैमिलो डी कैवूर थे कौन? देखिए, कागजों पर तो वो सार्डिनिया पीडमोंट नाम के एक राज्य के प्राइम मिनिस्टर थे, पर असल में उनका काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्हें ही इटली को एक करने का चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है। आप देखिए, कोई भी बड़ी चीज बनाने के लिए एक प्लान, एक ब्लूप्रिंट तो चाहिए ही होता है ना? तो कैवूर का ब्लूप्रिंट क्या था? दिलचस्प बात यह है कि उनका प्लान हथियारों का नहीं, बल्कि दिमाग का था, उनकी कूटनीतिक रणनीति। तो क्या था ये प्लान? असल में इसमें दो बड़े कमाल के स्टेप्स थे। पहला, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना, मतलब बातचीत से, समझौतों से रास्ता निकालना। और दूसरा, सही वक्त पर सही दोस्त बनाना, यानी कि मजबूत गठबंधन तैयार करना। ये बिल्कुल एक सोची समझी शतरंज की चाल जैसी रणनीति थी। और सुनिए, ये सब सिर्फ बातें नहीं थीं। उनकी डिप्लोमैटिक और पॉलिटिकल चालों ने सच में इटली के छोटे छोटे राज्यों को एक साथ लाने और मजबूत करने में मदद की। मतलब साफ था, उनका ब्लूप्रिंट सिर्फ कागज पर नहीं था, वो जमीन पर काम कर रहा था। लेकिन इस पूरे ब्लूप्रिंट का सबसे जरूरी हिस्सा क्या था? एक ताकतवर पार्टनर। कैवूर को ये बात अच्छे से पता थी कि ये काम अकेले नहीं हो सकता। उन्हें एक बड़े और मजबूत साथी की जरूरत थी, और वो साथी बना फ्रांस। फ्रांस के साथ ये दोस्ती ही उनकी पूरी डिप्लोमैटिक इमारत की नींव थी। तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त प्लान, इस ब्लूप्रिंट का आखिर हुआ क्या? चलिए अब देखते हैं कैवूर के काम का नतीजा, मतलब जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया था वो कैसा बना और उसकी छाप आज तक कैसे बाकी है। तो कैवूर की इस आर्किटेक्चर का फाइनल रिजल्ट क्या रहा? उन्होंने इटली के राज्यों को एक किया, उन्हें मजबूत बनाया, और वो खुद इटली के इतिहास का एक बहुत बड़ा नाम बन गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके काम का एक असर और भी गहरा था, और वो था नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद की भावना का जागना। देखिए, कैवूर ने सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं जोड़े थे, उन्होंने तो लोगों के दिलों को जोड़ा था। उनके अंदर एक कॉमन इटालियन पहचान, एक गर्व की भावना जगाई थी। एक तरह से कहें तो उन्होंने एक देश की आत्मा गढ़ी थी। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैवूर की कहानी हमें डिप्लोमेसी की ताकत तो दिखाती है, पर क्या सिर्फ बातचीत, सिर्फ डिप्लोमेसी से ही एक देश बनाया जा सकता है? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। सोचने वाली बात है ना? हर मजबूत इरादा 3 बार परखा जाता है। शुरुआत में, मुश्किल में, और आखिरी कदम पर। जिंदगी में जब भी आप कोई बड़ा फैसला लेते हो, कोई नया सपना देखते हो, या खुद को बदलने की ठानते हो, तो ये समझ लो कि आपका इरादा तुरंत सफल नहीं होगा। उसे परखा जाएगा, बार बार, अलग अलग तरीकों से। पहली परीक्षा होती है शुरुआत में। जब आप कुछ नया शुरू करते हो, तब सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका अपना मन। डर आता है, क्या मैं कर पाऊंगा? लोग हंसते हैं, ये नहीं कर सकता। पर असली बात यह है कि शुरुआत में ही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जो इस स्टेज को पार कर जाता है वही आगे बढ़ता है। दूसरी परीक्षा आती है मुश्किल समय में, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती,
मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता, थकान होती है, निराशा होती है और लगता है कि छोड़ देना ही सही है। यहीं पर असली इरादा सामने आता है। क्या आप रुक जाओगे या फिर एक कदम और आगे बढ़ोगे? तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा होती है आखिरी कदम पर, जब आप मंजिल के बहुत करीब होते हो, लेकिन बस थोड़ा सा और धैर्य, थोड़ा सा और प्रयास चाहिए होता है। यहीं पर बहुत लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब और नहीं हो सकता। लेकिन सच ये है, सफलता अक्सर उसी एक आखिरी कदम के बाद मिलती है। तो अगर आपका इरादा सच में मजबूत है, तो इन तीनों परीक्षाओं के लिए तैयार रहो। शुरुआत में खुद पर भरोसा रखो, मुश्किलों में खुद को संभालो और आखिरी कदम पर हार मत मानो। याद रखो, मजबूत इरादे वो नहीं होते जो कभी टूटते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो हर बार टूटकर भी फिर खड़े हो जाते हैं। अगर आप इन तीनों पड़ावों को पार कर गए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तब आपका इरादा सिर्फ एक सोच नहीं रहेगा, वो आपकी पहचान बन जाएगा।